साथियों, आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य गठिया रोग से, जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, वात रोग कहते हैं, गाउट कहते हैं, उससे यदि पीड़ित है। शरीर के हमारे जितने भी जोड़ हैं, जैसे ये उंगलियों के जो जोड़ हैं, ये बहुत छोटे जोड़ों की श्रेणी में आते हैं। और जो घुटने के, जंघाओं के, कमर के दूसरे जो जोड़ हैं, वो बड़े जोड़ों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जितने भी ये जोड़, जो संधियां हैं, ये सब के सब शनि के आधिपत्य में आते हैं। यदि कुंडली में कहीं ना कहीं शनिदेव गड़बड़ है, तो वो ये समस्या देंगे ही देंगे। मैं ये चुनौतीपूर्ण वक्तव्य इसलिए दे रहा हूं, और आप भी अपनी जन्म पत्रिका, पीड़ित व्यक्ति की जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखिए। मेष लग्न की हम यहां पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, और यहां आई बटन में आपको प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो भी प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकें। तो साथियों, ये रही मेष लग्न की जन्म पत्रिका। और मेष लग्न की जन्म पत्रिका में शनिदेव जो है वो वैसे तो 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन उनकी जो प्लेसमेंट है वो निर्धारित करेगी कि वो जातक को पीड़ा देंगे या नहीं देंगे। साथियों, शनिदेव यदि इस रोग के भाव में ही आकर के विराजमान हो जाए, तब वो ये पीड़ा अवश्य इस जातक या जातिका को दे देते हैं। इसके साथ ही एक आलस्य का वातावरण रहता है। व्यक्ति जो है बड़ा आलस होता है, उसमें नर्वस सिस्टम भी उसका खराब रहता है। साथियों, यदि यही शनिदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो यही गठिया की, वात की जो पीड़ा है, ये भयंकर रूप धारण कर लेती है। आगे चल करके जिसको हम रिप्लेसमेंट की आवश्यकता बोलते हैं, वो ऐसे ही लोगों को पड़ती है। साथियों, यदि यही शनिदेव इस व्यय के भाव में विराजमान है, तब भी इस प्रकार की समस्याएं आती है। और नियमित रूप से चाहे जितना ये खर्चा कर दे डॉक्टरों पर, किसी भी प्रकार का इनको रिलीफ नहीं मिलता है। साथियों, यही शनिदेव नीच राशि के होकर के यदि लग्न में विराजमान हो जाए, तब भी ये इस प्रकार की समस्या इस जातक या जातिका को देता है। हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य हो जाती है, न मन स्वस्थ रहता है, न शरीर स्वस्थ रहता है। और ये वात रोग की जो पीड़ा है, गठिया की जो पीड़ा है, बहुत अंतहीन ये इनकी चलती है। साथियों, जन्म पत्रिका में आप देखें कि शनिदेव कितने डिग्री के विराजमान है। यदि वो स्वयं 0 डिग्री विराजमान है, या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है, तब भी वो ये समस्या देंगे, क्योंकि इस स्थिति में जोड़ बहुत कमजोर हो जाते हैं, उसमें यूरिक एसिड की अधिकता हो जाती है। यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में बहुत क्लोज आ गए हैं सूर्य के साथ में किसी भी भाव में, तो शनिदेव अस्त हो गए। और उनका जो कारकत्व था जोड़ों को स्वस्थ रखने का, तो अस्त ग्रह अपने कारकत्व को निभा नहीं पाता, और वो गठिया रोग का जो शिकार है वो यहां पर स्पष्ट रूप से हो जाता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में शनिदेव शुक्र के साथ में किसी भी भाव में विराजमान है, क्योंकि शुक्र एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो ये मूत्र संस्थान से संबंधित समस्या, किडनी से संबंधित समस्या, शरीर में किसी न किसी प्रकार की कमजोरी की समस्या भी अवश्य दे देता है। यदि शनिदेव इस जन्म पत्रिका में बुध के साथ में युत है, तब भी इस प्रकार की समस्या देता है। और साथ ही नाक, कान और गला, जिसको ईएनटी कहते हैं, उसकी समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या, थायराइड की समस्या, ये भी ये युति जो है वो अवश्य दे देती है। तो साथियों, हमने देखा कि कब मेष लग्न में गठिया की समस्या आती है, और हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बाहर इसके समाधान खोजते हैं। कोई ये डॉक्टर ये कर देगा, कोई कुछ कर देगा। जब समस्या जन्म पत्रिकागत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो उसका जब तक हम कुंडलीगत विवेचन करके कुंडलीगत समाधान नहीं करते, तब तक वो पीड़ा जो है वो जस की तस बनी रहती है। तो आपसे निवेदन केवल इतना ही है कि यदि इस प्रकार की समस्या है, तो शनिदेव की आराधना करें, और शनि अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। ये समस्या जड़ मूल से आपकी समाप्त होकर के ही रहेगी।
तो साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है, तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे, लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं, और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों,
यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।